जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चली होगी। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो एएलपी सीबीटी2 का एक सीबी2 की तैयारी कर रहे हैं, उनका लगभग सिलेबस जो है वो ख़त्म हो गया होगा अगर आपने अच्छे से तैयारी किया होगा। लेकिन जो स्कोर है वो नहीं बढ़ पा रहा है। सिलेबस तो ख़त्म कर लिए, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो क्या करें कि उनका स्कोर बढ़े? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा तो सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है। क्योंकि सीबीटी1 आपका क्वालिफाई था, लेकिन मेरिट जो आपका बनेगा वो सीबीटी2 के और साइको के मार्क्स के आधार पे बनेगा। इसलिए सीबीटी2 में अच्छा परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है, यानी कि अच्छा स्कोर लाना ज़रूरी है। तो क्या करें? तो साथियों, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है 80 से 90% आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए जाके। तो देखिए, जो सिलेबस आपने पढ़ा है, आपने नोट्स बनाया होगा, उस नोट्स को जाके रिवीजन कीजिए। पढ़ते दिन आप एक टारगेट बनाइए कि आज बेसिक साइंस में ये पढ़ना है, इंजीनियरिंग में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये तैयारी करना है, मैथ्स में ये चैप्टर देखना है। और ट्रेड को तो आप छोड़िए ही नहीं, ट्रेड को तो प्रत्येक दिन पढ़िए। ठीक है, ये हो गया आपका नोट्स का रिवीजन। आप प्रत्येक दिन कीजिए। ऐसा नहीं कि आज मैथ किए, कल रीजनिंग करेंगे, कल परसों साइंस करेंगे, ऐसे नहीं करना है। प्रत्येक दिन हर सब्जेक्ट का रिवीजन होना जरूरी है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। ठीक है, इसलिए एक दिन में सभी विषय को देखना आप कंपलसरी कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन कर लिए और आप क्या करें, तो मॉक आप लगाइए। मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन मॉक लगाना ज़रूरी है। और अनेक सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे टेक्स्ट बुक ही है, अनेक सारे हैं। तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगा रहे हैं, मान के चले कि आपने टेक्स्ट बुक से लगाया, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से लगा रहे हैं। तो जैसे टेक्स्ट बुक का आपने मॉक लगाया, उसका मार्क्स आपको पता चल जाएगा कितना मार्क्स आया। अब एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले एनालिसिस उस क्वेश्चन को कीजिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना। क्या बोला? जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना। जैसे 100 प्रश्न सीबीटी2 में, 100 में 100 तो आपसे तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले उस प्रश्न को देखना है कि जो आपसे नहीं बना। ठीक है, उसका आंसर देखिए और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, व्याख्या दिया रहता है, उस व्याख्या को पढ़िए। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आपने क्वेश्चन गलत नहीं आया है वही क्वेश्चन एग्जाम में आए, नहीं ना, उससे संबंधित यानी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इसलिए आप उसका आंसर देखिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी जरूर देखिए। ठीक है, जैसे ही आपने जो प्रश्न आपसे नहीं बना वो देख लिया, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो अभी भी मॉक को अभी छोड़ना नहीं है। अब उस प्रश्न को देखना है जो आपने गलत किया है, यानी कि आपने तो अटेम्प्ट किया, लेकिन आपने कहाँ पे गलती किया। आपको देखने को मिलेगा सिली मिस्टेक, फरवरी की तरह गलत हो गया, इस पे ध्यान देना है। और जो प्रश्न आपका गलत हुआ उसको आपने देख लिया, उसका एक्सप्लेन भी देखना है। केवल आंसर नहीं देखना है कि ऐसा देख ले कि अच्छा ये प्रश्न गलत हुआ था, अब आगे से गलती नहीं होगा, इसका आंसर याद करना नहीं। उसके आंसर तो देखिए ही देखिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर आप देखिए। ठीक है, तो ये हो गया जो प्रश्न आपसे नहीं अटेम्प्ट यानी कि नहीं बना था, वो जो प्रश्न आपका गलत हुआ था ये हो गया। अभी भी मॉक को नहीं छोड़ना है। अब जो प्रश्न आपका सही हुआ है उसका भी देखिए और एक्सप्लेन के साथ देखिए। आपका 2-3 तरह से आपको मॉक को देखना है। पहले तो मॉक आप दे दिए, ठीक है, 3 तरह से उसको देखना है। जो प्रश्न आपसे नहीं बना उसको पहले देखिए, जो प्रश्न आपसे गलत था उसको देखिए, और जो प्रश्न आपसे बना है सही भी हुआ उसका एक्सप्लेन देखिए। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करते हैं ना, तो 2-3 मॉक के बाद आपका ऑटोमेटिक मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, स्कोर आपका बढ़ जाएगा। और ये मॉक देने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, ये मानते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम दे के पढ़ना होगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मॉक दे दिए, 1 घंटा मॉक है, 1 घंटा का मॉक है, 45 मिनट ख़त्म कर देते हैं हम लोग, तो ख़त्म कर दी। तो ऐसे आपसे नहीं होगा, केवल मॉक देने से नहीं होगा, मॉक पे आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए टाइम देकर तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, मॉक पे ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए और पीवाईक्यू पर भी ध्यान दीजिए, तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अभी भी आपके पास समय है, एकदम दिन रात मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लेके एलपी में आइए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए रख देना ही। जय हिंद, जय भारत।